तो की दुकान में तो सतनाम का सौदा मिलता है। वो सतनाम का सौदा जो ले लेता है उसका वो अपने कर्म को बना लेता है, सुधार लेता है। स्वामी जी महाराज ने तो लिखी है कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म तू करेगा वो जरूर भोगना भरना है। करते वक्त कुछ नहीं देखते हो, लेकिन करने के बाद जब कर्म फल भोगते हो तो चिल्लाते हो, शिकायत करते हो, रोते हो, बिल बिलाते हो और सहा नहीं जाता, कहते हो कि आइंदा तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं सत्संग में आके भी अपनी दुर्गति फिर कर लेते हैं, क्योंकि जिनकी नीयत खोटी है, कर्म खोटा है, वो सुधर नहीं सकते कभी भी। जो सच्चे मन से आ जाता है वो तो अपना कर जाता है काम। जिनके नाम लेते हो, बड़े बड़े डाकू आए, ठग आए, चोर आए, लुटेरे आए, संतों की शरण में आए तो उन्होंने अपना जीवन संवार लिया, क्योंकि संतों की आज्ञा में चले, उन्होंने गुरु भक्ति की। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रभु से मिलना चाहते हो तो पहला दर्जा, पहली पैड़ी गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति में आती है गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म, गुरु का उपदेश। जो गुरु कहता है वैसे ही करते जाओ। हमें नहीं पता है कि हम जो करते हो सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ विवेक की जरूरत पड़ती है। हमें इतना विवेक नहीं है। हम तो कर्म के मारे हुए और माया के ठगे हुए जीव हैं। हमारी बुद्धि पर तो मन राज करता है। मन काल का एजेंट है। काल कभी नहीं चाहता कि उसके जीव यहां से उनसे छोड़ के जाएं, तो ये संभव बात नहीं हो सकती। काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथे ज्ञाना। काल के जीव मानने वाले भी नहीं हो, काल के जीव हैं। देखा देखी आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत आए। किसी को धन की जरूरत थी, 4 पैसे लेके भाग गए। किसी को और किसी चीज की नौकरी की जरूरत थी, वो मिल गई। किसी को धन की जरूरत थी, काम धंधे व्यापार चल गए, ठीक हो गया, भूल गए। यहां भी बैठे होंगे 2-4 ऐसे। काम धंधे चल गए, फिर गुरु क्यों चाहिए? भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या न चाहिए, मेरे भाग का आ रहा। चेला बन के बात पूछ ले, हेद भेद ले सारा, करी रांड जू फेंक के पल्ला में कोनी चेला थारा। पास बैठ के थोड़ा बहुत सत्संगियों में हो जाए, ये सत्संगी है, दुकान चल जाती है उसकी। दुकान चल जाती है। झूठे कपटी, अरे ऐसे पापी जीव सत्संग में आके वो तेरे थोड़े सकते हैं। तो वो उनको देख के दूसरे भी कहेंगे भाई सत्संग में जाने से ये तो नहीं सुधरा। जो कर्म के मारे हुए हैं वो कैसे सुधर जाएंगे? वो नहीं सुधर सकते। जो जीव कर्म का मारा हुआ है उसको चाहे तुम सत्य पुरुष के चरणों में भेज दोगे तो भी वहां उसको वो कोई ना कोई अटकल बाजी लगा के निकल आएगा वहां से। तो कितने लोग मैंने ऐसे देखे। और तो और मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से ही दुश्मनी पाल ली। अरे भाई मैंने किसी का बिगाड़ा थोड़ा है, कुछ बिगाड़ा हो तो लाओ कह दो, माफी मांग लूंगा मैं तो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन दुष्ट रूह ऐसी होती हैं, उनकी जिम्मेवारी है। वो काल पुरुष ने भेजे हुए हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं कि कभी ये थोड़े बहुत बिगड़ ना जाए, रास्ते से ना भटक जाए। पता नहीं क्या की क्या बात कह देंगे लोग। सुनते सुनते कान बेरे हो गए, सुनना ही छोड़ दिया।